कल क्या था कि कल हमने देखा था सोवल का क्वेश्चंस वगैरह देखा था। ठीक है, तीनों ही सोवल के बारे में अच्छी तरीके से समझ लिए थे हम लोग। और अपना था जो हाइड्रोलिक बैको सोवल, हाइड्रोलिक डीपर सोवल एंड लास्टली हमने देखा था रोप सोवल के बारे में। ठीक है, सब कुछ ही हमने देखा था उन सब के बारे में, वीडियोस के माध्यम से समझा भी था और ढेर सारे क्वेश्चंस भी किए थे। तो अच्छा खासा कंसेप्ट का ग्रिप भी हो गया था। लास्ट में आप लोगों ने क्वेश्चंस भी पूछ लिए थे जो भी डाउट रहा था। ठीक है, डाउट तो वैसे रहता नहीं है, स्लाइड क्वेश्चन इधर उधर का ही पूछते हैं आप लोग। ठीक है। और थोड़ा सा लास्ट में हमने क्या किया था कि ड्रैग लाइन का थोड़ा सा ग्लिप्स भी लिया था। ठीक है, तो फिर से हम ड्रैग लाइन को स्टार्ट करेंगे और कल जो हमने देखा था उसे फिर से हम देखेंगे और ड्रैग लाइन का पार्ट्स के बारे में फिर से हम अभी चर्चा कर लेंगे उसका। और फिर उसके फिर उसको हम वीडियोस के माध्यम से भी देखेंगे। ठीक है, वीडियोस के माध्यम से भी देखेंगे कि उसका बकेट किस तरीके से काम करता है और चारों जो उसमें रोप यूज होते हैं किस तरीके से काम करते हैं। उसके बाद ढेर सारे क्वेश्चन भी इसके बारे में देखेंगे जो कि हमारा कंसेप्ट को क्लियर कर देंगे। ठीक है, चलिए तो हम फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं जो हमने ड्रैग लाइन के बारे में देखा था। ठीक है, तो ड्रैग लाइन में बेसिकली कितने रोप्स थे? ड्रैग लाइन में हमारे 4 रोप्स थे। ठीक है, कौन कौन से रोप थे वो अभी हम देख लेते हैं। ठीक है, ये जो हमारा रोप था ये हमारा था ड्रैग रोप। ठीक है, ड्रैग ड्रैग मीन्स खींचना। ठीक है, पुल करता है ये रोप, पुल करके बकेट को फिल करने में मदद करवाता है ये ड्रैग रोप। ठीक है, ये हमारा ड्रैग रोप है। नेक्स्ट, ये हमारा कौन सा रोप है? ये हमारा होइस्ट रोप था। ठीक है, होइस्ट रोप, HOIST, होइस्ट। होइस्ट मीन्स क्या होता है? उठाना। ठीक है, होइस्ट मीन्स होता है रेज करना या लोअर डाउन करना। ठीक है, तो ये हमारा होइस्ट रोप हो गया। इससे हमारा क्या होता है? बकेट जो हमारा होता है ऊपर या नीचे जाता है। ठीक है, तो ये हमारा होइस्ट रोप कहाँ से कनेक्टिविटी था इसका? ये बकेट से कनेक्टेड था। ठीक है, ये एक पुली तरह की होती है, यहाँ से पास करके ये यहाँ नीचे से आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा रोप था? नेक्स्ट हमारा रोप था, ये एक बूम केबल बोलते हैं। ठीक है, बूम को संभाल के रखता है, ये मास्ट का थ्रू ए फ्रेम के पास जा रहा था। ठीक है, ये संभाल के रखता है, इसे हम क्या बोलते हैं? बूम रोप बोल देते हैं। ठीक है, बूम रोप, बूम रोप। ठीक है, 3 रोप हमने यहाँ हम यहाँ पे देख रहे हैं। लास्टली कौन सा रोप यहाँ यूज होता है? और एक यूज होता है हमारा डंप रोप होता है। ठीक है, डंप रोप वो किस में मदद करता है? वो डिस्चार्ज करता है, मटेरियल को डिस्चार्ज करने में मदद करता है। जैसे आप दिख रहे होंगे यहाँ हिप है, पाइल से बना हुआ है, यहाँ पे हिप पाइल। तो ये डिस्चार्जिंग में मदद करता है। ठीक है, तो वो कौन सा रोप होता है? वो कौन सा रोप होता है? वो हमारा डंप रोप होता है। और डंप रोप कहाँ से आ रहा है? ये हमारा डंप रोप है, ड्रैग रोप से कनेक्टेड होते हुए फिर ये यहाँ से आता है। ठीक है, यहाँ से होकर इसे कनेक्टेड रहता है। क्या कर सकते हैं हम? ठीक है, ये हमारा डंप रोप है, ये डंप रोप है। ठीक है, तो होइस्ट रोप हमारा क्या करता है? बकेट को ऊपर और नीचे करता है। ठीक है, बूम रोप क्या करता है? हमारा बूम को संभाल के रखता है। ठीक है, स्टेबलाइज करके रखता है थ्रू मास्ट एंड ए फ्रेम। ठीक है, ये हमारा मास्ट है और ए फ्रेम। ठीक है, ये टोटली बूम रोप तो दिख रहा है, ब्लू से दिखा रहे हैं। ठीक है, ये मास्ट से होके पास होके ए फ्रेम के पास जा रहा है। ठीक है, तो बूम रोप हो गया, ये हॉइस्ट रोप हो गया, ऊपर और नीचे करता है बकेट को। और बकेट को जो खींचता है उसे हम ड्रैग रोप बोलते हैं या ड्रैग केबल केबल भी बोल देते हैं। ड्रैग केबल हमारा कनेक्टेड होता है फेयर लीड से। फेयर लीड यहाँ पे होता है। ठीक है, यहाँ पर फेयर लीड होता है, वो आपको लेवलिंग डायग्राम जो है उसमें दिखाई गई है। और डंप रोप हमारा क्या करता है? डंप रोप हमारा डिस्चार्ज करता है बकेट को, बॉटम डिस्चार्जिंग नेचर का होता है। तो ठीक है, मास्ट का वर्क बताएंगे, जरूर जरूर हम बताएंगे। ठीक है, हम तो ऐसा कुछ है नहीं कि नहीं हम बता रहे हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे चीजें आएंगी बताते हैं। हम जब छोड़ देंगे नहीं बताएंगे तब फिर बोलिएगा कि हाँ सर आप ये चीज नहीं नहीं आ पता। ठीक है। ठीक है, तो बूम रोप के बारे में हमने समझ लिया, हॉइस्ट रोप के बारे में समझ लिया, डंप रोप के बारे में समझ लिया, ड्रैग रोप के बारे में भी समझ लिया। ठीक है, चारों रोप के बारे में हमने समझ लिया। जिसको इसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से। ठीक है, तो चारों ही रोप के बारे में हमने अच्छी तरीके से यहाँ पे चर्चा कर लिया। ये टोटली बूम रोप है। ठीक है, बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, पता नहीं क्यों, कनेक्टिविटी का ही प्रॉब्लम होगा। ये बूम रोप है, टोटली बूम रोप है। ठीक है, ये जो बीच का रोप लोग बोल रहे हैं ए फ्रेम और मास्ट के बीच में, तो ये सेम रोप है। ठीक है, इसे टोटल हम क्या बोलते हैं? बूम रोप बोलते हैं। ठीक है, मास्ट हमने इसलिए लगा के रखा है
कि जब बूम की लंबाई ज्यादा हो जाती है, ठीक है, यहाँ पर जो यूज हो रही है ये हमारा कौन सा ड्रैग लाइन है, ये हमारा है 2496, ठीक है, 2496, मतलब इसका जो बकेट का कैपेसिटी है वो हमारा 24 मीटर क्यूब है, और जो ड्रैग लाइन का बूम का जो लेंथ है वो कितना है, 96 मीटर है, ठीक है। अब हम इसे इरेज करते हैं, उसके बाद बताते हैं। ठीक है। ये देखिए, बहुत लोगों का डाउट है यहाँ पे कि सर ये जो ये मास्ट है और मास्ट के बीच में रोप है, उसका क्या नाम है, ठीक है। ये जो मास्ट और ए फ्रेम के बीच में जो रोप है, ये हमारा मास्ट हो गया, नेमिंग कर देते हैं, लोगों को पता चल जाएगा नेम, ठीक है। ये हमारा मास्ट है और ये क्या है, ये हमारा ए फ्रेम है, ठीक है। ए फ्रेम, ए फ्रेम हमारा रोप सोवेल में भी रहता है, ठीक है। ए फ्रेम, लोग पूछ रहे हैं कि सर ए फ्रेम और जो मास्ट के बीच में जो रोप है सर उसका नाम क्या है, ठीक है। तो ये तो सेम ही रोप है ना, ये वाली रोप पूरे ही सेम है, ठीक है, अलग नहीं है, ठीक है। ये रोप सेम, ये वाला जो केबल है ये टोटली सेम है। इसका काम क्या है, बूम को पकड़ के रखे हुए, ठीक है। तो कहीं कहीं आपने देखा होगा कि मास्ट का प्रयोग हो रहा है, कहीं कहीं देख रहे हो कि ड्रैग लाइन में मास्ट का प्रयोग नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मास्ट का प्रयोग कहीं हो रहा है कहीं नहीं हो रहा है, ये किस बात पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये हमारा डिपेंड करता है, जैसे कि हमने आपको कहा कि यहाँ पर जो यूज हो रहा है, एक सेकंड, इसका कैपेसिटी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो ड्रैग लाइन है ये कौन सा, 4496, ठीक है, 4496, ठीक है। तो 44 वोल्ट, 2496, तो 24 यहाँ पर क्या बता रहा है, बकेट का कैपेसिटी बता रहा है 24 मीटर क्यूब है, ठीक है। क्या बता रहा है, 24 मीटर क्यूब हमारा बकेट का कैपेसिटी बता रहा है, ठीक है। 96 क्या बता रहा है, 96 हमारा बता रहा है बूम का लेंथ, ठीक है। ये जो लेंथ है, ठीक है, ये लेंथ कितना है, ये 96 मीटर का है, कितना है, 96 मीटर का है, ठीक है। तो 24 96 से आपको पता चल रहा है कि 24 मीटर क्यूब बकेट का कैपेसिटी है और 96 मीटर हमारा बूम का लेंथ है। तो 96 मीटर का यहाँ पर बूम है, काफी लंबा बूम है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको सपोर्ट के लिए ए फ्रेम सफिशिएंट नहीं था, ठीक है। इसको सपोर्ट करने के लिए ए फ्रेम जो था वो सफिशिएंट नहीं था, तो ए फ्रेम सफिशिएंट नहीं था, इसीलिए हम यहाँ क्या किए, एक मास्ट को भी लगा दिए, ठीक है। सपोर्ट के लिए मास्ट को भी लगा दिए, ठीक है। मास्ट को भी लगा दिए सपोर्ट के लिए, क्योंकि इसका बूम का लेंथ काफी ज्यादा था, ठीक है। जहां पर बूम का लेंथ कम होगा वहां पर मास्ट का प्रयोग हम नहीं करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ड्रैग लाइन में जो देखे होंगे जो कम कैपेसिटीज के रहते हैं उसमें मास्ट का प्रयोग नहीं होता, उसमें ए फ्रेम ही पकड़ के रख लेता है बूम को, ठीक है। तो ए फ्रेम पकड़ के रख ले रहा है तो मास्ट मास्ट का प्रयोग उसमें नहीं किया जा रहा, लेकिन यहाँ पर क्या है कि बूम का लेंथ काफी लंबा है, 96 मीटर का है, इसके वजह से मास्ट का प्रयोग यहाँ पे किया जा रहा है, ठीक है। तो मास्ट के रिगार्डिंग आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। ए फ्रेम और मास्ट मिलकर सेम काम कर रहा है, स्टेबलाइज कर रहा है बूम को, ठीक है, थ्रू बूम केबल, ठीक है। कैपेसिटी यहाँ पर आपको बताएगी, यहाँ पर ये वाली कौन सी ड्रैग लाइन है, ये एनसीएल की ड्रैग लाइन है और 2496 है ये, ठीक है। 24 मीटर क्यूब बकेट का कैपेसिटी है और 96 मीटर क्या है, बूम का लेंथ है, ठीक है। तो इसके बारे में सब कुछ आपको क्लियर हो गया, चारों रोप के बारे में डिस्कस कर दिया गया, और रोप ये जो है टोटल सेम है, ठीक है। ये बार बार डाउट हो रहा है, ये वाली जो रोप है टोटल ही सेम है, ठीक है। ये वाली जो रोप है ये यहाँ से कनेक्टेड, इसे बूम रोप ही बोलते हैं, ये मास्ट से भी पास हो रहा है और ए फ्रेम से भी पास हो रहा है, ठीक है। मास्ट से भी पास हो रहा है और ए फ्रेम से भी पास हो रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, बूम रोप या बूम केबल बोल देते हैं, ठीक है। तो जितने भी डाउट थे आपके क्लियर हो गए। तो इसी तरीके से हमने पार्ट्स का नाम इसका देख लिया है, ठीक है। और भी हम पार्ट्स का नाम देख लेते हैं, कुछ इसका बचा हुआ है तो ठीक है। तो डंप रोप के बारे में देखा, होइस्ट रोप के बारे में देखा, ड्रैग केबल के बारे में देखा, बूम के बारे में देखा, मास्ट के बारे में भी देख लिया, ए फ्रेम का काम क्या है, ए फ्रेम का काम भी देख लिया, ठीक है। ये माउंटेड किस किस पर रहता है, ये रेल माउंटेड रहता है, ठीक है, या फिर क्रोलर माउंटेड रहता है, ठीक है, या फिर वॉकिंग पैड नेचर का रहता है, ठीक है, वॉकिंग पैड, ठीक है। जो स्लो कैपेसिटीज की, स्लो बोल रहा हूँ, जो स्मॉल कैपेसिटीज की होती है, ठीक है, जो स्मॉल कैपेसिटीज के वो रोलर माउंटेड होती है, ठीक है। जो हेवी ड्यूटी होती है, हाई कैपेसिटीज की होती है, वो वॉकिंग पैड टाइप से होता है, ठीक है। वीडियो के माध्यम से आपको दिखाया जाएगा कि वॉकिंग पैड किस तरह से काम कर रहा है, ठीक है, वो भी आपको दिखाया जाएगा। और क्रॉलर हमारी क्या होती है, स्मॉल कैपेसिटीज की होती है, तो क्रॉलर माउंटेड होती है, ठीक है। स्मॉल कैपेसिटीज की अगर ड्रैग लाइन होती है तो उसे हम तो उसे हम डीजल से भी चला सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो हाई कैपेसिटीज की होती है, ठीक है, उसे हम किससे हम चलाते हैं, उसे हम इलेक्ट्रिक से चलाते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको पता चल गया, जो स्मॉल स्मॉल
कैपेसिटीज क्या है, उसे हम क्रॉलर पे माउंट करके रखते हैं और डीजल से चला सकते हैं उसे, ठीक है। उसे इलेक्ट्रिक से भी चला सकते हैं, लेकिन डीजल से भी चला सकते हैं। लेकिन जो हेवी ड्यूटी होती है, जो हाई कैपेसिटीज की होती है, उसे हम वॉकिंग पैड टाइप का बनाते हैं, और जो उसका वो इलेक्ट्रिक कंज्यूम करके काम काम वो करती है, ठीक है। ठीक है, तो इसके बारे में हमने ये वाला भी चीज भी देख लिया, ठीक है। और क्वेश्चन के माध्यम से सारे ही क्वेश्चन क्लियर आउट हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन से ढेर सारे क्वेश्चन है, उसके माध्यम से क्लियर आउट हो जाएंगे। और हाँ, एक चीज और मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंटली, कि ये हमेशा ओबी में डिप्लॉयड होता है, ठीक है, कोल में डिप्लॉयड नहीं होता, ठीक है। ऑलवेज डिप्लॉयड इन ओबी। और ओबी कैसा होना चाहिए, ठीक है, ओबी में डिप्लॉय किया जाता है। और ओबी कैसा होना चाहिए, ओबी हमारा सॉफ्ट नेचर का होना चाहिए, ठीक है। ओबी का जो नेचर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए। नेक्स्ट, ब्लास्टेड होना चाहिए, वेल ब्लास्टेड, ठीक है, वेल ब्लास्टेड, अच्छी तरीके से ब्लास्टेड होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो ये चीज भी जान लिया हमने, ठीक है। अच्छी तरीके से ब्लास्टेड होनी चाहिए। और सॉफ्ट ओबी जो है सॉफ्ट ओबी में डिप्लॉय किया जाएगा, नहीं तो ब्लास्टेड ओबी में, ठीक है। और हम देखते हैं, ठीक है। इसका बकेट के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, हम वीडियो की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो ये जो हमारा रोप यहाँ पे दिख रहा है, ये जो हमारा रोप दिख रहा है, ये तो हमारा ड्रैग रोप है, ठीक है, ड्रैग रोप है। और ये ऊपर वाला हमारा कौन सा रोप था, हॉइस्ट रोप है, एच से डिनोट कर लेते हैं इसे, ठीक है। और ये जो हमारा रोप है, ये हमारा डंप रोप दिखा रहा है, ठीक है, इससे जो कनेक्टेड है, ये जो स्ट्रक्चर है, इसे करके जो स्ट्रक्चर है, इससे जो कनेक्टेड है, ये हमारा ड्रैग रोप है। ये ऐसे करके इधर से पास हो रहा है, ठीक है। और ये इससे किससे कनेक्टेड है, ये हमारा ड्रैग केबल से कनेक्टेड रहता है, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा रोप है, ये हमारा डंप रोप है, ठीक है। ये क्या करता है, मटेरियल को लेके डिस्चार्ज कर देता है। देखिए यहाँ हिप भी बना हुआ है, ठीक है, हिप बना हुआ है, यहीं पर आके ये यहाँ पर क्या आ रहा है, ये जब ऑपरेट होता है, तो ये ड्रैग केबल है, ये लूज हो जाती है, ठीक है, यहाँ से लूज हो जाएगा। ये जो केबल है लूज हो जाएगा, तो ये जब लूज होता है तो क्या होता है, ये डंप रोप भी लूज हो जाता है, ठीक है। ये डंप रोप भी लूज हो जाएगा। डंप रोप लूज हो जाएगा तो क्या होगा, ये वाला जो स्ट्रक्चर जैसे करके बना हुआ, ये जिससे कनेक्टेड है, वो क्या होता है, वो लोअर डाउन आ जाता है, कहाँ वो है ना, नीचे नीचे की तरफ ऐसे करके झूल जाएगा, ठीक है, ये यहाँ के झूल जाता है ऐसे। और ये नीचे से क्या होता है, मटेरियल को डिस्चार्ज कर देता है, ठीक है। वीडियोस में आप ध्यान दीजिएगा, जब वो डिस्चार्ज कर रहा होगा मटेरियल को, तो आप ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाला नीचे की तरफ आ जाता है। जैसे ही लूज होगा डंप रोप, ठीक है, पहले तो ड्रैग रोप लूज होगा, ड्रैग रोप लूज होगा तो डंप रोप लूज हो जाएगा। जैसे ही डंप रोप हमारा लूज हो जाएगा, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये नीचे की तरफ यहाँ तक झूल के आ जाएगा। उससे क्या होगा कि नीचे वाला जो बकेट है, वो बॉटम डिस्चार्ज कर देगी मटेरियल को, ठीक है। बॉटम डिस्चार्जिंग नेचर की इसकी है ना बकेट है। और ये आपको बता दे रहे हैं क्योंकि फिर वीडियोस में आवाज आती नहीं है, ठीक है, तो उस समय आप ध्यान दीजिएगा उसको, ठीक है। तो बकेट के बारे में भी सब कुछ ही देख लिए, ठीक है। बकेट का ऑपरेशन हम वीडियो के समय देख लेंगे। तो इसका लेवलिंग डायग्राम, यहाँ यहाँ पे देखिए, लेवलिंग डायग्राम है इसका, ठीक है, अच्छी तरीके से लेवलिंग डायग्राम है, लेकिन जितना आपको जरूरत है हम बता दिए। ड्रैग योक है जिससे कनेक्टेड होती है, डंप लाइन है, ड्रैग चेन है, डंप केबल है, ठीक है, डंप केबल है, डंप डंप केबल दी यहाँ से अच्छी अच्छी तरीके से दिखाई गई है, डंप केबल, डंप केबल देखिए, ठीक है। डंप केबल ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर से कनेक्टेड होकर ये जो पुल्ली है, पुल्ली से होते हुए यहाँ पर आया हुआ, ठीक है। जब हमारा क्या होता है, ये जो ड्रैग केबल जो होता है, ड्रैग केबल जब लूज हो जाती है, ठीक है, ये जब लूज हो जाती है, तो ये डंप रोप भी हमारा लूज हो जाता है, ठीक है, ये डंप रोप लूज हो जाता है, और ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये नीचे की तरफ आ जाता है, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है, जो हमारा बकेट होता है, वो बॉटम डिस्चार्जिंग नेचर का होता है, वो खुल जाता है इधर से, ठीक है, और वो फिर डिस्चार्ज डिस्चार्ज कर देता है, ठीक है। जब वीडियो दिखाई जाएगी तो आप उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। और बाकी के फीचर्स तो इसमें भी सेम ही है, ठीक है। टर्न टेबल इसमें भी है, 360 डिग्री घूम सकता है, ये भी, ये वाला जो हमारा है, ये टर्न टेबल है, जिस तरह की हमारा सॉवेल में था, 360 डिग्री इसके अलोंग ये घूम सकता है, ठीक है। और बूम के बारे में पता चल, यहाँ पर देखिए फेयर लीड के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है, जिससे
हमारा ड्रैग रोप कनेक्टेड है, ठीक है। और कुछ एक्स्ट्रा चीज है इसमें, डंपिंग रोप है, होइस्ट चेन है, बकेट है, होइस्ट केबल है, बूम बूम पुली है यहाँ पे, ठीक है। वो तो होइस्ट रोप पास होती है, बूम पुली से ही पास होती है। बूम पॉइंट सीव सीव लिखा हुआ है, उसे पुली भी बोल देते हैं, ठीक है। ये फ्रेम है, मशीनरी हाउस है, क्रॉलर ट्रैक असेंबली है, ठीक है। ये क्रॉलर ट्रैक असेंबली है, ठीक है। तो बाकी चीजों को हम अब वीडियो के माध्यम से ही देखेंगे, ठीक है। एक बार इधर देख लेते हैं, इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज होगी बताने लायक तो बता दिया जाएगा। ये स्कीमेटिक लाइन डायग्राम और ट्रैक लाइन, इसमें भी कुछ वैसा नहीं है, ठीक है। चलिए तो अब हम वीडियो की तरफ चलते हैं। हाँ, तो अब हम चलते हैं वीडियो की तरफ, ठीक है। वीडियो की तरफ चलते हैं, सब कुछ ही हमने यहाँ पे देख लिया है, ठीक है। ये वाला देखिए, ये वाला इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। ये यहाँ पे क्या है, ये वाला बेंच हमारा किसका है, ये हमारा ओबी का बेंच है, ठीक है। और ये वाला बेंच किसका है, ये वाला बेंच हमारा कोल का है, ठीक है। बैकहो है, तो बैकहो कैसा मशीन होता है जो कि कोल का पिलर पर खड़ा होके वो काम कर सकता है, ठीक है। इसका जो बकेट होता है वो कुदाल जैसा होता है, ठीक है। इक्विपमेंट की तरफ होता है इसका बकेट, तो ये आराम से कोल का पिलर पर देख रहे हैं कि बैठ के ये आराम से काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर अगर डीपर सोवेल होता तो वो काम नहीं कर पाता, क्योंकि उसका बकेट ऐसा होता है। तो वो इस तरफ इसका तीत होगा, तो कटिंग कहाँ से करेगा, लेकिन इसका तीत किधर है, इसका तीत है इक्विपमेंट की तरफ है, तो ये आराम से कटिंग कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर बैकहो सोवेल लगा हुआ है और कोल में लगा दिया गया है, तो मतलब कि ओबी के लिए हमारा क्या क्या दिया गया है, ओबी के लिए हमारा दिया गया है ड्रैग लाइन, ठीक है। ओबी बेंच के लिए क्या दिया गया है, ड्रैग लाइन, ठीक है। और हमारा कोल बेंच के लिए क्या दिया गया है, हमारा कोल बेंच के लिए दिया गया सोवेल डंपर कॉम्बिनेशन, ठीक है। सोवेल डंपर कॉम्बिनेशन, ठीक है। ड्रैग लाइन को तो किसी का कॉम्बिनेशन का जरूरत नहीं है, वो अकेला ही ओबी को संभाल लेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सोवेल डंपर कॉम्बिनेशन चाहिए, तो यहाँ पर क्या यूज हो रहा है, ओबी बेंचेस के लिए क्या यूज किया जा रहा है, ड्रैग लाइन, और कोल के लिए क्या यूज किया जा रहा है, सोवेल डंपर कॉम्बिनेशन, ठीक है। ये हमारा ओबी का फेस है, ये हमारा कोल का फेस है। अब हम वीडियो की तरफ चलते हैं। तो वीडियो में क्या देख पा रहे हैं कि ये जो ड्रैग लाइन है हमारा, ये अपने बकेट को ड्रैगिंग फोर्स के माध्यम से फिल कर रहा है, ठीक है। ड्रैग रोप खींच रहा है और ये बकेट फिल होता जा रहा है, देखिए मटेरियल फिल्ड हो गया है, ठीक है। जैसे ही फिल्ड हो गया, ये क्या करेगा, होस्ट करेगा रोप को, ठीक है। और बकेट भी होस्ट होगा, उसके बाद धीरे से स्विंग करेगा, स्विंग करके कहाँ जाएगा, स्विंग करके अपने डंपिंग पॉइंट पे जाएगा, ठीक है। देख रहे हैं आप वहाँ हिप है, तो हिप के पास जाएगा और ये डिस्चार्ज करेगा। इसका बकेट के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये क्या है, ये हमारा ड्रैग रोप है, ठीक है। ये ड्रैग रोप है, ठीक है। ये हमारा ड्रैग रोप है। और डंप रोप कौन सा था हमारा, ये ड्रैग योक से जुड़ा हुआ जो रोप है, यहाँ पुल्ली के माध्यम से ये स्ट्रक्चर के पास आया हुआ, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर से कनेक्टेड है, ठीक है। स्ट्रक्चर में कनेक्टेड है ये। और ये हमारा क्या है, ये हमारा डंप रोप है, ठीक है। ये हमारा डंप रोप है, ये जब ऑपरेट होता है डीआर कर दे रहे हैं, ठीक है। डंप रोप, ये हमारा ड्रैग रोप था, ठीक है। तो ये जो हमारा डंप रोप है, ये हमारा ड्रैग योक से कनेक्टेड है, ठीक है। जब ड्रैग रोप हमारा लूज करेगा तो क्या होगा, ये डंप रोप भी लूज हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही डंप रोप लूज होगा तो क्या होगा, ये जो स्ट्रक्चर के साथ ये जो कनेक्टेड है, ठीक है। ये जो हमारा डंप रोप कनेक्टेड ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये हमारा झूल के नीचे की तरफ आ जाएगा और ये यहाँ से बकेट खोलेगा, ये डिस्चार्ज कर देगा, ठीक है। बॉटम डिस्चार्ज कर देगा। तो आगे वीडियो में आप अच्छी तरीके से देखिएगा किस तरीके से डंप रोप हमारा लूज होगा, लूज होकर फिर ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसे हम डिलीट कर देते हैं। ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर किस तरीके से झूल के नीचे आएगा और ये यहाँ से बॉटम डिस्चार्ज कर देगा, ठीक है। तो आप इसका अच्छी तरीके से देखिएगा, ठीक है। वीडियो को प्ले करते हैं अब अच्छी तरीके से। ये किस तरीके से डंप रोप ऑपरेट होगा जैसे ही ड्रैग रोप लूज होता है, ठीक है। ड्रैग रोप को लूज कर दिया गया, देखिए अब डंप रोप भी लूज हो गया और उसने बॉटम डिस्चार्ज कर दिया, ठीक है। तो ये किस तरीके से ड्रैग रोप लूज है, लूज होने के कारण डंप रोप भी लूज है।
और जो स्ट्रक्चर है वो नीचे की तरफ। देखिए स्ट्रक्चर किस तरह के नीचे की तरफ। फिर से क्या होगा कि जब अपने कटिंग पॉइंट पे आएगा तो ड्रैग रोप क्या करेगा, टान लेगा, टानने के खींच लेगा, वो खींचने के बाद क्या होगा कि ये फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा और वो जो स्ट्रक्चर था फिर से ऊपर की तरफ चला जाएगा और जो बॉटम डिस्चार्जिंग बकेट है वो फिर से टाइट हो जाएगा और फिर से लोडिंग के लिए तैयार हो जाएगा। देखिए किस तरीके से ये अपने लोडिंग पॉइंट पे आ गया है। ठीक है, किस तरीके से देखिए ये अपने लोडिंग पॉइंट पे आ गया और ये लोड करना स्टार्ट करेगा बाय दी ड्रैगिंग एक्शन। ठीक है, बाय ड्रैग रोप, क्योंकि इसके पास डीपर स्टिक नहीं है। ठीक है, देखिए फिर से ये अपने लोडिंग पॉइंट पर आके अपने बकेट को ड्रैग फोर्स के माध्यम से, डेट इज पुल फोर्स के माध्यम से, बाय ड्रैग रोप ये अपने बकेट को फिल करेगा। ठीक है, फिल करा देखिए। ठीक है, तो फिर से यही सब ऑपरेशन रिपीट की जाएगी और एक ड्रैग लाइन इस साइड में लगा हुआ है देखिए और एक ड्रैग लाइन यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, ये जो हमारा ड्रैग लाइन है इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि नीचे में कोल है। ठीक है, देख रहे हैं आप लोग यहाँ पर कोल है इस बेंच पे, यहाँ पर सॉवेल भी है। ये जो ये ऊपर को ओबी को रिमूव करते जा रहा है और नीचे का कोयला भी निकलते जा रहा होगा। यहाँ सॉवेल डंपर कॉम्बिनेशन में कोल के बेंच में सॉवेल डंपर कॉम्बिनेशन हो रहा है और ड्रैग लाइन ओबी के बेंच में लगा होगा। ठीक है, तो सारी ऑपरेशन की जाएगी। ठीक है, तो इस वीडियो को हम यहीं तक रहने देते हैं और अब हम देख लेते हैं ड्रैग ड्रैग लाइन का वॉकिंग, देखते हैं कि किस तरीके से ड्रैग लाइन वॉकिंग करता है। ठीक है, चलिए ड्रैग लाइन वॉकिंग वाला वीडियो हम थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, ये देखिए ड्रैग लाइन किस तरह से वॉक करता है। ये वॉकिंग ऑफ ड्रैग लाइन, ये हमारा वॉकिंग ऑफ ड्रैग लाइन है। किस तरीके से ड्रैग लाइन चलता है, वो वॉकिंग पैड से चलता है। ठीक है, ये जो हमारा इसके बारे में कुछ आपको बताते हैं। नेट है, ठीक है। तो ये जो हमारा है, ये और ये, ठीक है, ये पैड है। ठीक है, ये टर्न टेबल है इसका। ठीक है, ये इसका टर्न टेबल है, पैड ये भी। ठीक है, टर्न टेबल इसके अलग 360 डिग्री घूमता है। ठीक है, टर्न टेबल है। तो पहले क्या होता है कि पहले पैड पैड उठ जाएगा। ठीक है, नहीं तो फिर टर्न टेबल जो भी उठता है लेकिन एक दूसरे के सपोर्ट से उठता है। जब पैड उठेगा तो टर्न टेबल इसे क्या करेगा, सपोर्ट देगा। ठीक है, पैड जब उठेगा तो टर्न टेबल इसे सपोर्ट देगा। जब है ना टर्न टेबल उठेगा तो पैड इसे सपोर्ट देगा। ठीक है, तो आप इसे अच्छी तरीके से देख पाइएगा कि यहाँ भी एक पैड है, यहाँ भी पैड है। एक सेकंड की, हाँ, यहाँ भी इसका पैड है, एक दो पैड है। ठीक है, एक टर्न टेबल भी इधर पैड ही है। ठीक है, ये वाला टर्न टेबल है, तो एक दूसरे के सपोर्ट से उठता है। तो आप इसे अच्छी तरीके से ध्यान से देखिएगा। ठीक है, वीडियो को ऑन कर रहे हैं। देखिए पैड इसका उठ, पैड इसका उठ, दोनों ही पैड एक साथ ही उठ, दोनों जो पैड है पैड इसका उठ के थोड़ा सा आगे गया। अब क्या होगा, जो टर्न टेबल वाला पैड है वो उठेगा, टर्न टेबल वाला पैड सपोर्ट लिया हुआ है पैड से, राइट वाला जो पैड था सपोर्ट लिया। अब वो टर्न टेबल वाला बैठ गया, अब फिर से ये साइड वाला पैड थोड़ा सा आगे जाएगा, दोनों साथ में। आशा करते हैं कि आपको ड्रैग लाइन के बारे में कुछ चीजें समझ में आई। ठीक है, आपने देखा वॉकिंग ऑफ ड्रैग लाइन देख लिया। ठीक है, वॉकिंग ऑफ ड्रैग लाइन आपने देखा। ठीक है, ड्रैग लाइन आपने देखा विथ वॉकिंग पैड। ठीक है, विथ वॉकिंग पैड, वॉकिंग पैड। ठीक है, दो पैड थे इसके और बीच में टर्न टेबल था। जब पैड उठ रहा था तो टर्न टेबल सपोर्ट दिया हुआ था, जब टर्न टेबल का पैड उठ रहा था तो उसे साइड वाला पैड सपोर्ट दे रहा था।
ठीक है, वो चीज भी आपने देखा। उसके बाद सेकेंडली आपने क्या देखा, आपने देखा कि किस तरीके से इसका टाइम साइकिल को हम कैलकुलेट करते हैं और क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व होता है उसमें। ठीक है, तो जो फर्स्ट प्रोसेस इन्वॉल्व था वो आपने देखा। फर्स्ट में क्या इन्वॉल्व हुआ, ड्रैगिंग के माध्यम से इसने अपने बकेट को फिल किया। ठीक है, ड्रैग लाइन को लिख रहा है, फिल द बकेट। ठीक है, टाइम साइकिल का इसके बारे में लिख रहे हैं, फिल द बकेट, fill the bucket by dragging action, by dragging action। ठीक है, ड्रैगिंग मीन्स पुलिंग, फिल द बकेट बाय ड्रैगिंग एक्शन, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिल द बकेट बाय ड्रैगिंग एक्शन, ठीक है, ड्रैगिंग एक्शन करके इसने अपने बकेट को फिल किया। ठीक है, डिलीट कर रहे हैं इसे, ठीक है, इरेज कर दे रहे हैं इसे। नेक्स्ट क्या किया, सेकेंड स्टेप में क्या क्या किया था, फिल होने के बाद क्या किया, ये होस्ट किया। ठीक है, होस्ट द बकेट, होस्ट द फिल्ड बकेट। ठीक है, फिल्ड बकेट मतलब बकेट को उठाया। ठीक है, होस्ट द फिल्ड बकेट। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थर्ड हमारा क्या है, स्विंगिंग। ठीक है, स्विंगिंग ऑफ द बकेट, स्विंगिंग ऑफ द बकेट अप टू द डंपिंग पॉइंट। ठीक है, अप टू द डंपिंग पॉइंट, डंपिंग। ठीक है, तो क्या किया थर्ड स्टेप में कि स्विंग द बकेट। ठीक है, स्विंगिंग द बकेट, स्विंगिंग ऑफ द बकेट अप टू द डंपिंग पॉइंट, डंपिंग बकेट को स्विंग करवाया डंपिंग पॉइंट के पास। ठीक है, डंपिंग पॉइंट तक गया हमारा बकेट, स्विंग किया। ठीक है, फोर्थ में क्या किया हमने, इसको इसको रब कर रहे हैं। फोर्थ में क्या किया, डिस्चार्जिंग द मटेरियल, ठीक है, बाय ऑपरेटिंग दी डंप रोप। ठीक है, DUMP डंप, ROP रोप। ठीक है, बाय ऑपरेटिंग द डंप रोप हमने क्या किया, मटेरियल को डिस्चार्ज किया बाय बॉटम डिस्चार्जिंग। ठीक है, और पांचवा स्टेप फिर क्या था, साइकिल को कंप्लीट करने के लिए पांचवा स्टेप चाहिए, वो क्या है, फिर वो बैक टू दी अपना कटिंग पॉइंट पर आ गया। ठीक है, बैक टू दी कटिंग पॉइंट पे आ गया, जहां पे वो क्या करेगा, अपने बकेट को लोड करेगा। ठीक है, तो ये सारे स्टेप मिलके क्या बनाते हैं, इसके टाइम साइकिल का ड्यूरेशन। ठीक है, टाइम साइकिल का ड्यूरेशन बनाता है। ठीक है, तो फर्स्ट फर्स्ट वीडियो तो हमने अच्छी तरीके से जान लिया कौन कौन सा फोर्स एक्ट करता है, कौन कौन सा रोप किस किस तरीके से काम करता है। ठीक है, डंप रोप किस तरीके से काम करता है, जब ड्रैग रोप लूज होता है तो डंप रोप भी हमारा लूज हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, वो बॉटम डिस्चार्ज कर देता है अपने डंपिंग पॉइंट पे जाके। ठीक है, किस तरीके से किस तरीके का फोर्स लगा के ये अपने बकेट को फिल कर रहा था, ये अपने बकेट को फिल कर रहा था ड्रैगिंग फोर्स लगा के। ठीक है, पुलिंग पुलिंग नेचर का फोर्स लगा के, क्योंकि इसके पास डीपर स्टिक नहीं है। ठीक है, डीपर स्टिक नहीं है तो वो इसके पास क्या है, ड्रैग रोप है। उसके उसके जगह में क्या है, ड्रैग रोप है, तो इसके पास क्राउडिंग फोर्स नहीं है। ठीक है, क्राउडिंग फोर्स इसके पास नहीं है। क्राउडिंग फोर्स होता है पुशिंग फोर्स, पुशिंग फोर्स नहीं है क्योंकि बकेट जो रोप होता है वो पुल कर सकता है। ठीक है, रोप कैन पुल, इट कांट पुश। ठीक है, रोप पुश नहीं कर सकता, रोप कांट पुश, रोप कांट पुश। ठीक है, वो क्या कर सकता है, पुल कर सकता है, तो वो खींचता है। ठीक है, तो ड्रैग रोप का हमने ऑपरेशन देख लिया, होइस्ट रोप का ऑपरेशन देख लिया, डंप रोप का ऑपरेशन देख लिया। ठीक है, और बूम रोप का भी ऑपरेशन देख लिया कि वो बूम को संभाल के रखता है। ठीक है, तो ड्रैग रोप के ड्रैग लाइन के रिगार्डिंग जितने भी कंसेप्ट थे हमने सभी कंसेप्ट को अच्छी तरीके से देख लिया, और वॉकिंग पैड भी देखा, और क्रॉलर तो हम देखते ही रहते हैं। ठीक है, तो सब कुछ ही देख लिया हमने। ठीक है, कुछ भी तो छोड़ा नहीं ऐसा। ठीक है, सारे कंसेप्ट क्लियर है इसके रिगार्डिंग, और बाकी क्वेश्चंस के माध्यम से आएंगे ही। ठीक है, लास्ट आप देखिए, प्लान प्लान रीड करना थोड़ा सा सीख लेने से क्या होता है, प्लान जब हम रीड रीड करना सीख लेंगे तो फिर वो थोड़ा सा चार चांद लगा देता है हमारे कंसेप्ट।
ठीक है, हमारे नॉलेज में। और कुछ भी नहीं है इसमें, थोड़ा सा देख लेंगे बस सीख जाएंगे, ठीक है। तो पहले इसका हम डायग्राम देख लेते हैं, उसका हिसाब से इसका प्लान देख लेंगे। ये देखिए इसका में क्या है, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ठीक है। तो ये वाला डायग्राम तो सिमिलर है जिस तरह का डायग्राम हमने वीडियो में देखा था। वीडियो में जब हमने देखा था वो वहां वहां पे क्या था कि स्पॉइल्ड लेबल था। स्पॉइल्ड लेबल मतलब कि ये ओबी ओबी डंप है, ठीक है, ओबी डंप का साइट है ये, वो लेबल्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर एक ड्रैग लाइन बैठा हुआ है, ठीक है, ड्रैग लाइन बैठा हुआ है, ड्रैग लाइन फिर बैठा हुआ, और हमने देखा था कि नीचे में कोयला था, ठीक है, यहाँ भी देखिए कोयला है, यहाँ भी कोयला का पार्टिंग है, और ऊपर में क्या है, ऊपर में हमारा ओबी का पार्टिंग था, तो स्मॉल पार्टिंग ओवर कोल, ठीक है, कोल मीन्स यहाँ स्मॉल पार्टिंग ओवर कोल, तो ये हमारा कोल है जो यहाँ पे दिखाया गया है, ये कोल है। और ओबी को हम दिखा लेते हैं, ब्लू कलर से दिखा लेते हैं, ये हमारा ओबी है, ठीक है, ये हमारा ओबी का पार्टिंग है, ठीक है, ये हमारा ओबी है। तो ओबी को हटाने का काम कौन कर रहा, ओबी को हटाने का काम कर रहा था वीडियो में ड्रैग लाइन, और कोल को निकालने का काम कर रहा था सॉवेल, ठीक है। तो हम यहाँ ड्रैग लाइन का ऑपरेशन देख रहे हैं, तो हम यहाँ पर सिर्फ फिगर में ड्रैग लाइन ही दिखाया गया, और हम ड्रैग लाइन के बारे में आपको दिखाएंगे फिगर में, और फिर उसको किस तरीके से प्लान बनाया जाता है उसका, उसे भी हम समझेंगे, प्लान को रीड करना भी सीखेंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो ओबी का रिमूवल हो रहा है ड्रैग लाइन के द्वारा, ठीक है। ड्रैग लाइन कहाँ बैठा हुआ है, स्पॉइल्ड लेवल पे बैठा हुआ है, ठीक है, स्पॉइल्ड लेवल पे बैठा हुआ है। पीछे क्या है उसका, स्पॉइल्ड डंपिंग कर रहा है जहां पर वो, ठीक है, इसे डंपिंग कर रहा है, ठीक है। ये हमारा डंपिंग है, ये यहाँ से मटेरियल को उठा रहा है, स्मॉल पार्टिंग जो लिखा हुआ है, यहाँ एक सेकंड, ये यहाँ से मटेरियल को उठा रहा है, यहाँ से घूम के आ रहा है, यहाँ पे डंप कर दे रहा है, ठीक है, ये डंप कर दे रहा है यहाँ पर, यही काम हो रहा है इसमें। इस सिंपल सा प्रोसेस को क्या बोल देते हैं हम, साइड कास्टिंग बोल देते हैं, ठीक है, इसे क्या बोल देते हैं, साइड कास्टिंग। देखिए लिखा हुआ है सिंपल साइड कास्टिंग बाय ड्रैग लाइन, ठीक है। तो साइड कास्टिंग कौन सा इक्विपमेंट बेस्ट कर सकता है, तो वो हमारा कर सकता है ड्रैग लाइन, ठीक है, बेस्ट तरीके से साइड कास्टिंग कर सकता है, दैट इज विदाउट एनी मतलब कि किसी भी तरह का हैम्पर नहीं होगा ऑपरेशन में, चाहे स्लो फेलियर का, चाहे रोड का प्रॉब्लम खड़ा हो, चाहे बरसात का सीजन हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता, ये आराम से एक जगह में बैठ के अपना बकेट को मूव करेगा अपने जहाँ से पोजीशन है इसका डंपिंग का, लोडिंग का, और फिर ये आराम से स्विंग करके जहाँ पर डंपिंग का पोजीशन है वहां पर डंप कर देगा, ठीक है। तो साइड कास्टिंग बेस्ट इक्विपमेंट फॉर साइड कास्टिंग इज ड्रैग लाइन, ठीक है। तो ड्रैग लाइन का द्वारा आपने साइड कास्टिंग को वीडियो में भी देखा और फिगर में भी यहाँ आप अच्छी तरीके से देख रहे हैं। अब इसी को हम प्लान में समझेंगे, ठीक है, इसी को हम प्लान में समझ लेते हैं अच्छी तरीके से। यहाँ पे देखिए प्लान में देखते हैं, प्लान में देखिए ये जो लाइन दिखाया जा रहा है, छोटा बड़ा लाइन, ऐसा ऐसा लाइन जो है ये स्लोप को दर्शा रहा है, ठीक है, ये हमारा स्लोप को दर्शा रहा है। स्लोप मतलब ऐसा करके जो हमारा स्लोप होता है, ठीक है, यहाँ पर स्लोप कौन सा है हमारा, ये हमारा स्लोप है, ठीक है। ये स्लोप को दिखा रहा है कौन, ये जो छोटा बड़ा लाइन है ये स्लोप को दिखा रहा है, ये हमारा किसको दिखा रहा है, ये हमारा स्लोप को दिखा रहा है, ठीक है। ये स्लोप को दिखा रहा है, तो ये वाला जो स्लोप है ये कौन दिखा रहा है, ये छोटा बड़ा जो लाइन है वो स्लोप को दिखा रहा है, ठीक है। ये हम समझ गए, ये स्लोप को दिखा रहा है, मतलब कि ये जो स्पॉइल डंप है हिप को दिखा रहा है, ठीक है। हिप कैसा है, स्पॉइल स्पॉइल डंप का हिप कैसा होता है, ऐसा हिप होता है। तो हिप को दिखाने का काम कौन कर रहा है, यहाँ पर ये जो हिप है साइड में, ये जो इस तरह का जो बना हुआ है तिरछा लाइन, इसको कौन दिखा रहा है, ये छोटा बड़ा लाइन दिखा रहा है, ठीक है, समझ गए ये चीज हम, ठीक है। जहां भी छोटा बड़ा लाइन है वहां समझ लीजिए कि वहां पर ग्रेडियंट में है कुछ, ठीक है। यहाँ भी देखिए, यहाँ पर भी छोटा बड़ा लाइन है, मतलब ग्रेडियंट में, ठीक है, ये वाला ग्रेडियंट को दिखा रहा है। ये वाला जो पीला जैसा हम दिखा रहा है, ये वाला ग्रेडियंट 30 डिग्री का ग्रेडियंट कौन दिखा रहा है, ये छोटा बड़ा लाइन दिखा रहा है 30 डिग्री का ग्रेडियंट, ठीक है, देख लीजिए, ठीक है। और ये वाला जो ग्रेडियंट है, जो यहाँ पर ऐसा करके जो ग्रेडियंट ऐसा होगा, ये वाला ग्रेडियंट कौन दिखा रहा है, ये वाला छोटा बड़ा लाइन दिखा रहा है, ये वाला ग्रेडियंट, ठीक है, ठीक है। जैसे थोड़ा रफ करते हैं, ठीक है। तो छोटा बड़ा लाइन का दिक्कत है, सिर्फ छोटा बड़ा लाइन क्या कर रहा है, ग्रेडियंट को दिखा रहा है, और हम क्या करते हैं, देख लेते हैं डायग्राम है बस छोड़ देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा समझ लेंगे तो क्या होगा, हमारा लेवल फिर बढ़ जाएगा, ठीक है। जो सब कुछ छोड़ रहे हैं वो आपने देख लिया, ठीक है। तो आप जब किताब वगैरह पढ़िएगा, कोई भी किताब पढ़िएगा या फिर प्लान देखिएगा, तो आपको तकलीफ नहीं होगी, उस समय समझ में आ जाएगा कि हाँ यही तो चीज़ है, ठीक है, कोई खास बड़ा चीज़ है नहीं, समझ लेंगे फटाक से, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर हमने स्लोप को देख लिया, और स्लोप को किससे दर्शाया गया, यहाँ पर छोटा बड़ा लाइन से दिखाया गया है, ठीक है।
और हमारा ड्रैग लाइन कहाँ पे बैठा हुआ है, स्पॉइल्ड लेवल पे बैठा हुआ है, ठीक है। स्पॉइल्ड लेवल, स्पॉइल मतलब स्पॉइल डंप है जिसको लेवल कर दिया गया, वहीं पर ड्रैग लाइन बैठा हुआ है, ठीक है। वहां से क्या कर रहा है वो, कोल का ऊपर का पार्टिंग को हटा रहा है, ठीक है। कोल का ऊपर का पार्टिंग को हटा रहा है, तो सिंपल सा ये वाला हमारा इस तरह का जब भी डायग्राम रहे, ठीक है, प्लान जब भी रहे, तो वहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखना, ओर को फाइंड आउट करना है, ठीक है। ओर को फाइंड आउट कर लेना है कि ओर कहाँ पे है, तो ओर को हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ओर कहाँ है मेरा, ओर हमारा यहाँ है, एक्सपोज्ड कोल टू बी माइंड, ठीक है। एक्सपोज्ड कोल टू बी माइंड है, ठीक है। तो ये हमारा ओर हो गया, तो ओर को हम फाइंड आउट कर लिए। तो इससे क्या पता चल रहा है आपको, इससे ये आपको पता चल रहा है कि ये जो ओर का है, ये जो ओर का लेवल है, ये हमारा सबसे डीप पॉइंट है, ठीक है। ओर जो हमारा है डीप पॉइंट है, क्योंकि इसके नीचे कोई भी ओर यहाँ दिखाया नहीं गया, तो यही हमारा डीप पॉइंट है। तो अगर हम मान लीजिए समझते हैं कि ये जो हमारा सरफेस है, सरफेस को हम जीरो लेके चलते हैं, ठीक है। सरफेस को अगर हम जीरो मान लेते हैं कि जीरो एलिवेशन पे है, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू मान लेते हैं, इसे मान लेते हैं जीरो, जीरो मीटर पे, ठीक है, जीरो मीटर पे, जीरो मीटर पे है। तो उसका रिस्पेक्ट में इसमें जो स्मॉल पार्टिंग है डेट इज ओबी कितना मान लेते हैं, इसे हम मान लेते हैं चलिए -10 मीटर पे, कि नीचे ही होगा, ठीक है, -10 मीटर पे, ठीक है। तो उस हिसाब से जो हमारा ओर है, यहाँ पे जो कोल का टर्म में है, उसे हम मान लेते हैं 6 मीटर और नीचे, ठीक है। तो -16 मीटर मान लेते हैं, -16 मीटर मान लेते हैं, ठीक है। तो आपको दिख गया यहाँ पर बेंच, ठीक है, बेंच आपको दिख गया कि ये वाला बेंच हमारा कहाँ है, ये जो कोल का बेंच है, ये हमारा, इसे रेड से करते हैं, अच्छा समझ में आ गया, ठीक है। ये हमारा जो कोल है ये कितने पे है, ये -16 पे, एज फॉर एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है, -16 पे है। स्मॉल पार्टिंग ओवर कोल ये कितने पे होगा, ठीक है, इस हिसाब से जो हम वहां पर लिखे हैं, तो ये -10 पे है, ठीक है। तो इसका हिसाब से सरफेस देखिए, यहाँ पर सरफेस, सरफेस का हम कितना माने थे, 0 मीटर माने थे, 0 मीटर माने थे। तो आपको फील आ रहा है प्लान से भी, ठीक है। प्लान में भी तो टू डी डायग्राम, उसमें तो फील आएगा नहीं, यहाँ तो 3D कम से कम फ्रंट व्यू आपको दिखाया गया नीचे वाले में, ठीक है। तो यहाँ तो आपको समझ में आ रहा है कि हाँ ये 0 मीटर में है, अगर हम 0 मीटर रेस्पेक्ट में मानते हैं इसे, तो बाकी सब नीचे ही है उसका, -10 मीटर पे है हमारा ओबी है, और -16 मीटर पे हमारा कोल है, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको वहां पे दिख रहा है कि एक्सपोज्ड वाला कोल वहां भी -16 पे है, ये भी -10 पे है, और सरफेस हमारा 0 मीटर पे विथ रिस्पेक्ट टू ओबी एंड कोल, ठीक है। तो ये प्लान आपको आसानी से समझ में आ गया, ठीक है। यही प्लान का नीचे में आपको क्या किया गया, फिगर है, और ऊपर में उसको प्लान का प्लॉटिंग है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। ये कौन सा ऑपरेशन हो रहा है ड्रैग लाइन के द्वारा, सिंपल साइड कास्टिंग, सिंपल साइड कास्टिंग, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाला देखते हैं क्या हो रहा है, और डायग्राम से देखते हैं, ठीक है, और हम देख लेते हैं। तो हम सेकंड वाला देखते हैं, सेकंड वाला क्या है, सेकंड वाला एक्सटेंडेड बेंच साइड कास्टिंग, ठीक है। ये ठीक है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ओबी, ओबी कहाँ है अपना, हम खोजेंगे, कोल कहाँ है, कोल को खोजेंगे, ठीक है। कोल को ढूंढ लेते हैं पहले। एक्सपोज्ड कोल कहीं दिख रहा है आपको, ये देखिए एक्सपोज्ड कोल है, ठीक है, ये हमारा एक्सपोज्ड कोल है, ठीक है। ये जो छोटा बड़ा लाइन से दिखा रहा है ये हमारा स्लोप है, ये वाला हमारा स्लोप है, छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा लाइन से दिखा रहा है, ये हमारा स्लोप है, ठीक है। तो ये जो एक्सपोज्ड कोल है इसका फ्लोर कहाँ पे है, ठीक है, इसका जो फ्लोर है, ये इसका नीचे का ये फ्लोर है, यहाँ फ्लोर पे सोवेल लगा हुआ है, देखिए सोवेल लगा हुआ है फ्लोर पे, डीपर नेचर का डीपर सोवेल होगा लगा हुआ है फ्लोर पे, ठीक है। ये हमारा बेंच का हाइट हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक ये जो है बेंच का हाइट हो जाएगा, ठीक है। कोल जो है हमारा ऐसे करके बना हुआ है, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके दिखाया गया है यहाँ पे, और छोटा बड़ा लाइन से दिखा दिया गया, ठीक है। तो ये जो हमारा है ये हमारा हाइट ऑफ द बेंच हो जाएगा, ठीक है। ये जो हाइट ऑफ द बेंच हो जाएगा कोल बेंच का, और एक्सपोज्ड कोल ये हमारा हो गया, ठीक है। एक्सपोज्ड कोल के ऊपर क्या है, पार्टिंग लेफ्ट ओवर कोल, देखिए पार्टिंग लेफ्ट ओवर कोल, ये हमारा पार्टिंग लेफ्ट ओवर कोल है, डेट इज ओबी है हमारा, ओबी है, उसका ऊपर क्या है, सरफेस है, ये हमारा क्या है, सरफेस, सरफेस, ये हमारा सरफेस है। सरफेस सरफेस के बाद क्या आ गया, ओबी आ गया, ओबी के बाद क्या आ गया, कोयला आ गया, ठीक है। तो जिस तरह हमने इसको पहले कंटूरिंग किया था, उस तरह हिसाब से इसको कंटूरिंग करते हैं, फिर कंटूरिंग मतलब इसका एलिवेशन पॉइंट दे देते हैं एक एज्यूम करके, ठीक है। तो सरफेस का हम फिर से मान लेते हैं 0 मीटर पे है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू अदर ये 0 मीटर पे है, ठीक है, 0 मीटर पे है। तो ओबी, ओबी को कितना पे मान लेते हैं, ओबी को मान लेते हैं 10 मीटर पे, ठीक है, 10 के मान लेते हैं, 30 मीटर मान लेते हैं, ड्रैग लाइन बेंच, ठीक है, 30 मीटर मान लिए। नेक्स्ट कोयला का बेंच है नीचे पे, ठीक है, कोयला का बेंच को कितना मान लेते हैं, 6 मीटर मान लेते हैं इसे,
ठीक है 6 मीटर मान लेते हैं, 6 मीटर मान लेते, 6 मान रहा हूँ, यहाँ -30 हो जाएगा। ठीक है, ये -30, ये हमारा -6 था तो -36 हो जाएगा। ठीक है, -36 हो जाएगा, -36। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ऊपर वाला हमारा विथ रिस्पेक्ट टू अदर 0 पर रखें उसको हम। उसके बाद नीचे नीचे हम जाते गए तो -30 मीटर का बेंच रख लिया हमने। ठीक है, 30 मीटर का बेंच क्या कर रहा है, ड्रैग लाइन यहाँ पे आराम से ऑपरेट कर रहा है, यहाँ से उठा के ये यहाँ पे डाल रहा है, ये यहाँ से यहाँ पे डाल रहा है। ठीक है, दो दो जगह डाल रहा है आराम से। ठीक है, तो एक्सटेंडेड है। तो उस फिगर में आपको दिख रहा था रियल, रियल दिख रहा था, यहाँ पर प्लान दिख रहा है सिर्फ। ठीक है, ये जो छोटा बड़ा लाइन आपका स्लोप को मेंशन कर रहा है। तो आपको समझ में अच्छी तरीके से आ रहा है, ये कंटूरिंग का हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा। एलिवेशन दिखा रहा है ये कंटूर लाइन सब, मतलब कंटूरिंग का हिसाब से, एलिवेशन के हिसाब से आपको है ना दिखाया जा रहा है। कंटूरिंग बोल रहा हूँ, एलिवेशन के हिसाब से दिखाया जा रहा है। -30 मीटर, ये -36 मीटर, 6 मीटर का बेंच हो गया यहाँ पर कोल का, और 30 मीटर का बेंच हो गया ओबी का, उसके बाद सरफेस ऊपर। ठीक है, और ये हमारा स्पॉइल्ड हिप हो गया। ठीक है, स्पॉइल बैंक हो गया, ये स्पॉइल बैंक हो गया, एक्सटेंडेड साइड कास्टिंग बोल रहे हैं। ठीक है, स्पॉइल स्लोप है, ये देखिए स्पॉइल स्लोप है। यहाँ पर भी देखिए पार्टिंग स्लोप है। ठीक है, ये पार्टिंग स्लोप क्या दिखा रहा है आपको, ये पार्टिंग स्लोप आपको ये वाला पार्टिंग दिखा रहा है। ये यहाँ से लेके जो हाइट है इसका, हाइट किस हिसाब से, प्लान फिगर में बेंच हाइट कैसे पता चलेगा सर, कैसे पता चलेगा मीन समझे नहीं। लिख दिया जाएगा वहां पे, अगर जो भी यहाँ पर सिंपली आपको उसे दर्शाया गया है प्लान। ठीक है, यहाँ पर प्लान दिखाया गया है कि फिगर से प्लान को आप किस तरह से डिपिक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कोई भी चीज लिखा नहीं गया है। ठीक है, ड्रैग लाइन वाला बेंच हाइट नहीं दिखता, कैसे नहीं दिख रहा, स्लोपिंग स्लोपिंग है तो स्लोप का कुछ हाइट होगा कि नहीं होगा। जो हम लोग माइंस से जब हम डीप पॉइंट में पहुंच रहे हैं, 40 मीटर का अगर मान लीजिए कि डीपेस्ट पॉइंट है 40 मीटर, तो 40 मीटर का मतलब कि क्या हम लोग वहां पर साफ्ट बना के जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं ना। वहां पे क्या कर रहे हैं हम लोग, ग्रेडियंट उतार रहे हैं। तो ग्रेडियंट उतार रहे हैं तो ग्रेडियंट स्लोपिंग है, तो स्लोपिंग 1/16 है। ठीक है, तो ग्रेडियंट बना के जा रहे हैं तो उसे हम लोग स्लोप बोलते हैं। तो ये जो हमारा स्लोप बना हुआ इसका भी तो कुछ ना कुछ हाइट होगा। ठीक है, तो जो इसका हाइट होगा, मतलब स्लोप का जो हाइट होगा, ठीक है, ये हमारा स्लोप का हाइट है। फिर जब इसका वर्टिकल हाइट हम देखेंगे तो वर्टिकल हाइट जो होगा वो हमारा बेंच का हाइट रहेगा। ठीक है, तो सब कुछ समझ गया, वर्किंग खत्म हो गया। और ऐसा ऐसा डाउट आप पूछिएगा। ठीक है, स्लोप यहाँ पे बेंच्ड है, यहाँ पे बेंच तो अच्छी तरीके से बताई गई थी, बेंच तो स्लोप होता है। ठीक है, तो जो हमारा स्लोप होता है उसको तो मेजर नहीं करता ना बेंच हाइट में। बेंच हाइट हमारा क्या होता है, वर्टिकल डिस्टेंस होता है हमारा। ठीक है, ठीक है, चलिए। वीडियोस अवेलेबल है, अच्छी तरीके से देखिए वीडियोस को। हम्म, तो इसके बारे में सब कुछ ही हमने जान लिया अच्छी तरीके से। ठीक है, स्लोप जो हमारा ऐसा लाइन जो है, जो ये वाला लाइन है, ये हमारा स्लोप को दिखा रहा है। ठीक है, बेंच हमारा कैसा होता है, बेंच होता है हमारा ऐसा स्लोप होता है। ठीक है, फिर यहाँ से बेंच है, ये हमारा स्लोप है। ठीक है, तो बेंच हाइट को क्या बोलेंगे, बेंच हाइट इसमें कौन सा है, बेंच हाइट हमारा ये वाला रहेगा। ये यहाँ से लेके फ्लोर तक का जो भी रहेगा डिस्टेंस रहेगा, इसे क्या हम बोल देंगे, इसे हम बोल देंगे बेंच हाइट। ठीक है, इसे हम क्या बोल देंगे, बेंच हाइट बोल देंगे। हम ये तो नहीं बोलेंगे ना, ये जो हमारा स्लोप है, स्लोप को तो बेंच हाइट नहीं बोलते हैं हम। जो वर्टिकल है उसे हम बेंच हाइट बोलेंगे। ठीक है, ये तो हमारा स्लोप है, ताकि स्टेबलाइज हो सके एक एंगल पर, इसको स्लोप करके रखते हैं। ठीक है, जैसे क्या एंगल बोलते हैं हम, बेंच स्लोप एंगल बोलते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल है तो बेंच स्लोप एंगल बोल देते हैं हम इसे, बेंच स्लोप एंगल। ठीक है, बेंच स्लोप एंगल। इसी तरह से ओवरऑल था, अल्टीमेट था, तो सारा ही कंसेप्ट आपको डिलीवर कर दिया गया। ठीक है, ऐसा ऐसा डाउट ना पूछे। और क्वेश्चन था कि दिख नहीं रहा है, तो दिखना तो चाहिए। ठीक है, जब आप वर्किंग पढ़ चुके हैं तो आपको दिखना चाहिए ये सब चीज। ठीक है, तो एक्सटेंडेड वाला चीजें हम लोग अच्छे तरीके से देख लिए हैं, मैच कर लिए दोनों को ही, यहाँ से देख लीजिए आप एक बार। ठीक है, मैच करके आप एक बार देख लीजिए, फिगर अपना मैच कीजिए अच्छा तरीके से। ड्रैग लाइन कहाँ बैठा हुआ, देखिए स्पॉइल लेवल पे बैठा हुआ है। ठीक है, वहां पे देखिए डायग्राम, ऊपर का डायग्राम में स्पॉइल लेवल पे बैठा हुआ था, तो वहां पर अच्छी तरीके से दिख रही है वो फ्रंट है। ठीक है, और ये हमारा क्या है, टॉप है। ठीक है, ये टॉप प्लान है, वो फ्रंट प्लान है। ठीक है, तो फ्रंट साइड वाली फिगर में आपको अच्छी तरीके से फील आ रही है हाइट की। ठीक है, इसमें आपको 2D में, इसमें जो टॉप टॉप जो मतलब टॉप व्यू जो आपको दिखाया जा रहा है, इसमें आपको फील नहीं आ रही।
ठीक है, तो दोनों को अच्छी तरीके से मिला के देख लीजिए कौन सा स्लोपिंग है। स्लोप आपको यहाँ पर छोटा बड़ा लाइन से दिखाया गया, दर्शाया गया है। ठीक है, ठीक है, तो सब कुछ ही इसमें अच्छी तरीके से समझ में आ गई। वीडियो जब आएगी तो एक बार रिपीट करके देखिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट डायग्राम में चलते हैं। हम्म, ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेंगे क्या नाम है इसका, देख लेते हैं। ठीक है, इससे हम क्या बोल रहे हैं, टंडेम साइड कास्टिंग। ठीक है, टंडेम साइड कास्टिंग। तो जितना कुछ भी हो रहा है ड्रैग लाइन का ही है सब, साइड कास्ट, सिंपल साइड कास्टिंग, एक्सटेंडेड साइड कास्टिंग और ये टंडेम साइड कास्टिंग है। ठीक है, टंडेम साइड कास्टिंग में क्या होता है, नाम हमने देख लिया। अब इसका हम फिगर देखते हैं। ठीक है, फ्रंट व्यू वाला फिगर देखते हैं। ठीक है, फ्रंट व्यू वाला फिगर देख लेते हैं, इसमें क्या हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, ये सरफेस पे ड्रैग लाइन बैठा हुआ, कहाँ बैठा हुआ है, सरफेस पे बैठा हुआ है। एक ड्रैग लाइन कहाँ बैठा हुआ है, स्पॉइल लेवल पे बैठा हुआ है। ठीक है, स्पॉइल लेवल पे एक ड्रैग लाइन बैठा हुआ है, एक ड्रैग लाइन हमारा सरफेस पे बैठा हुआ है। ठीक है, सरफेस वाला ड्रैग लाइन क्या कर रहा है, कोल है। ठीक है, हम पहले ही आपको बोले थे कोल को पहले फाइंड आउट कर लीजिए। ये वाला कोल सीम है, कोल सीम है। कोल सीम का ऊपर पार्टिंग क्या है, पार्टिंग जो होगा कोल सीम का ऊपर वो ओबी होगा, तो ये वाला ओबी है हमारा। ठीक है, ड्रैग लाइन का काम क्या है, ओबी को रिमूव करना, ना कि मिनरल को रिमूव करना। ओबी स्पेशली डिजाइंड है, ओबी बोलो, ड्रैग लाइन स्पेशली डिजाइंड है ओबी रिमूव करने के लिए। कभी भी क्वेश्चन आता है अगर, तो आप वहां वहां पर लिखिएगा सिर्फ ओबी के लिए है ड्रैग लाइन, ना कि वो मिनरल के लिए। ठीक है, वो सिर्फ ओबी के लिए है। ठीक है, तो जो कोल के ऊपर जो पार्टिंग है दैट इज ओबी है, उसको कौन रिमूव कर रहा है, वो सरफेस में बैठा हुआ जो ड्रैग लाइन है वो रिमूव कर रहा है उसे। ठीक है, ये यहाँ से बकेट से इसको उठा रहा है और ये कहाँ पे डाल रहा है, ये यहाँ पे डाल दे रहा है। ठीक है, ये यहाँ से उठा रहा है और यहाँ पे डाल दे रहा है। ठीक है, फिर यहाँ वाला जो ड्रैग लाइन क्या कर रहा है, ये सीरीज में है। ठीक है, ये सीरीज में लगा हुआ है, लोग इसे सीरीज में भी बोलते हैं। ठीक है, बोलते हैं ये सीरीज में लगा हुआ है। ये वाला ड्रैग लाइन यहाँ का मटेरियल उठा के यहाँ पे डाल रहा है और ये वाला ड्रैग लाइन यहाँ का मटेरियल उठा के स्पॉइल हीप पे डाल रहा है। ठीक है, तो इसे टंडेम बोल देते हैं। ठीक है, नाम है सिर्फ। ठीक है, टिपिकल नाम है, लेकिन चीज आपको समझ में आ गया कि इसमें क्या करता है कि दो ड्रैग लाइन मिलकर काम करता है। एक ड्रैग लाइन एक मटेरियल को दूसरे जगह पे डालता है और फिर वही वाला मटेरियल को दूसरा ड्रैग लाइन उसे रीहैंडल करके दूसरा ओबी का हिप पे डाल देता है। ठीक है, तो इससे हम क्या बोलते हैं, इस तरह के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, टंडेम साइड कास्टिंग। क्या बोल देते हैं, टंडेम, TANDEM, टंडेम। ठीक है, साइड कास्टिंग, टंडेम साइड कास्टिंग। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गया। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, फिगर को देख लेंगे। इसका हम लोग फिगर को देख लेंगे। इसका हम लोग टॉप फिगर को देख लेते हैं। फ्रंट वाला तो देख लिए, टॉप व्यू देखते हैं इसका। टॉप व्यू देख, हम्म, ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पे हम टॉप व्यू देख रहे हैं किसका, टंडेम साइड कास्टिंग का। ठीक है, टंडेम साइड कास्टिंग का टॉप व्यू देख रहे हैं। तो इसमें आपको समझ में आना शुरू हो गया, जितना भी छोटा बड़ा लाइन है वो क्या क्या दिखा रहा है, वो स्लोप को दिखाता है। ठीक है, वो क्या दिखाता है, स्लोप को दिखाता है। और फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम प्लान देखना शुरू करते हैं तो हम क्या देख लेते हैं, पहले कोल का बेंच को देख लेते हैं। कोल का बेंच कहाँ आपको दिख रहा है, कोल का बेंच आपको यहाँ दिख रहा है। ये आपका कोल का बेंच है, साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए कोल का बेंच। ठीक है, ये कोल का बेंच हो गया। तो दिख गया आपको कोल का बेंच, और उसका भी, कोल का बेंच का भी स्लोप होगा। ठीक है, स्लोपिंग नेचर से स्लोप करके रखा गया है ताकि स्टेबलाइज रहे बेंच। ठीक है, तो स्लोप जो है वो आपको छोटा बड़ा लाइन से दिखाया गया है। और नीचे में क्या है, सॉवेल भी है यहाँ पे एक। ठीक है, यहाँ पे एक सॉवेल भी है। ठीक है, ये कोल का बेंच आपको मिल गया। कोल का बेंच का ऊपर कौन सा बेंच है, ठीक है, कोल का बेंच का ऊपर आपका यहाँ पे ओबी का बेंच है। ठीक है, पार्टिंग लेफ्ट ओवर कोल, कोल का ऊपर ओबी है। ठीक है, ये ओबी का बेंच है। ठीक है, तो इसका अगर हम एलिवेशन को अगर देखें तो एलिवेशन को हम दे देते हैं, इसका हम कुछ मार्किंग दे देते हैं। यहाँ पर सरफेस है। ठीक है, ये हमारा सरफेस है, तो सरफेस को हम कितना ले लेते हैं, यहाँ 0 ले लेते हैं। ठीक है, 0 मीटर पे है, 0 मीटर। ठीक है, उसके बाद हम ले लेते हैं ओबी का पार्टिंग को ले लेते हैं। ठीक है, ओबी का पार्टिंग को ले लेते हैं, 30 ले लेते हैं फिर से। ठीक है, 30 40 जो होगा, 40 ले लेते हैं, 40 मीटर ले लेते हैं। ठीक, -40 मीटर, 40 मीटर का बेंच। ड्रैगलिन का बेंच तो बड़ा बड़ा होता है। ठीक है, 40 मीटर का बेंच हो गया, -40 मीटर का। सरफेस कितना था, 0 था। इस बेंच को कितना ले लिया, -40। फ्लोर से ले रहे हैं। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान ध्यान दीजिएगा, जो बेंच का ले रहे हैं इसको फ्लोर से ले रहे हैं। ठीक है, उसके बाद
कोयला का बेंच कितना है, 5 मीटर का मान लेते हैं, ठीक है, 5 मीटर से अच्छी तरीके से दिखने के लिए तो -45 ले लेते हैं। 5 मीटर का कोयला का बेंच हो गया, 40 मीटर बेंच किसका, ओबी का, तो -45 ले लिए, ठीक है। तो आपको बेंच का फील आ रहा होगा, ठीक है, बेंच का फील आ रहा होगा, फर्स्ट में सरफेस है, उसका नीचे 40 मीटर का बेंच हमारा किसका, ओबी का है, उसके बाद किसका बेंच है, हमारा 5 मीटर का कोयला का बेंच है, ठीक है। तो सबसे बॉटम पार्ट कौन सा हो गया, कोयला का बेंच हो गया, ठीक है। तो ये जो जिस लेवल पे अभी ये सॉवेल खड़ा है वो कितना वो कहाँ पे होगा, वो -45 मीटर होगा फ्रॉम दी सरफेस, ठीक है। तो ये आपका माइंस वाला एरिया क्लियर हो गया इधर का, ठीक है। तो ये क्या कर रहा था ड्रैग लाइन कि यहाँ का जो ओबी है, ठीक है, यहाँ से ओबी क्या कर रहा है, ये अपना बकेट से यहाँ से ओबी उठा के ये यहाँ पर डंप कर दे रहा है, ठीक है। ये यहाँ क्या कर रहा है, डंप कर रहा है, डी से लिख देते हैं डंप, ठीक है, डंप कर दे रहा है यहाँ। उसके बाद ये वाला जो ओबी है, ये वाला जो ड्रैग लाइन है, ये वाला ड्रैग लाइन कहाँ पे, स्पॉइल लेवल पे था, ठीक है, ये तो ऑलरेडी स्पॉइल बैंक पर ही है, लेवल्ड स्पॉइल बैंक पे है। ये क्या कर रहा होगा कि ये यहाँ का जो मटेरियल है ये इसको उठा के यहाँ पर डंप कर दे रहा है, तो सीरीज में काम कर रहा है, ठीक है, सीरीज में काम कर रही है, यहाँ का मटेरियल को ये वाला ड्रैग लाइन उठा के क्या कर रहा है, ये यहाँ का, ये यहाँ वाला मटेरियल उठा के कहाँ डाल रहा है, यहाँ पे डाल दे रहा है, ठीक है। ये ड्रैग लाइन क्या कर रहा है कि यहाँ का मटेरियल उठा के ये यहाँ डाल दे रहा है, ठीक है, सीरीज में है, तो सीरीज में सिंपली से हम टंडेम बोल देते हैं, ठीक है, टंडेम साइड कास्टिंग, ठीक है। तो आपको समझने में किसी तरीके के भी प्रॉब्लम आया नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, सब कुछ ही समझ में अच्छी तरीके से आ रहा है, ठीक है, किसी तरह का कोई भी दिक्कत है नहीं यहाँ पे समझने में, ठीक है। सिर्फ आप लोग फर्स्ट बार देख रहे हैं शायद इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा, ठीक है। तो आपको समझ में अच्छी तरह एक दो बार आप इससे फिगर को देख लीजिएगा तो आप भी इसके साथ फेमिलियर हो जाइए, ठीक है। तो स्पॉइल जोन 1 बोल रहा है, स्पॉइल जोन 1 है ये, ठीक है, स्पॉइल जोन 2 है यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो स्पॉइल जोन 1 है यहाँ पर, ठीक है, ये स्पॉइल जोन 1 में ये वाला ड्रैग लाइन डंप कर रहा है, स्पॉइल जोन 2 में क्या कर रहा है, ये वाला यहाँ से उठा के ये वाला ड्रैग लाइन यहाँ पे डंप कर रहा है, ठीक है। ये सब स्पॉइल स्पॉइल हिप है, ठीक है, ऐसा हिप हिप होगा लेकिन टॉप व्यू है तो आपको दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो ये तीनों ही चीज आपको क्लियर हो गई। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज हम सोचे थे कि ड्रैग लाइन कंप्लीट करके कुछ आगे भी बढ़ जाएंगे, डोजर वगैरह भी पढ़ लेंगे, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, समझ में आना चाहिए, ठीक है, चीज़ों चीज़ें आपको समझ में आ जाए, डाउट कम से कम हो, यही हमारा मोटो रहता है, ठीक। तो आप पीडीएफ आपके पास अवेलेबल हो ही गई है, ठीक है, आप एक बार मैचअप करके देख लीजिएगा। तो ड्रैगलाइन डज नॉट हैव क्राउडिंग फोर्स, क्राउडिंग मींस क्या होता है, पुशिंग फोर्स, ठीक है। तो ड्रैगलाइन के पास क्राउडिंग फोर्स नहीं होता है, ठीक है, आपको बताया गया कि उसमें डीपर स्टिक नहीं रहता है, क्या नहीं रहता, डीपर स्टिक नहीं रहता है, और उसके पास क्या रहता है, क्राउड एक ड्रैगिंग रोप रहता है। तो रोप क्या कर सकता है, वो धक्का नहीं दे सकता है, ठीक है, वो क्या कर सकता है, पुल कर सकता है, इसके पास, इसलिए उसके पास क्या होता है कि क्राउडिंग फोर्स नहीं होता है। तो किसके वजह से नहीं होता है, ड्रैगलाइन डज नॉट हैव क्राउडिंग फोर्स बिकॉज ऑफ व्हाट, ठीक है, तो एब्सेंस ऑफ डीपर स्टिक। डीपर स्टिक होता तो क्राउडिंग कर सकता था, ठीक है, जिस तरह की हमारा रोप सोवेल होता है, रोप से तो काम वो भी करता है, लेकिन उसके पास डीपर स्टिक होता है, तो इसलिए वो क्राउडिंग से अपना बकेट को भर लेता है, ठीक है, लेकिन इसके पास तो डीपर स्टिक ही नहीं है, तो इसके पास क्राउडिंग फोर्स कहाँ से आएगा, दैट इज पुशिंग फोर्स कहाँ से आएगा, तो एब्सेंट है, ठीक है, बिकॉज ऑफ डीपर स्टिक, एब्सेंट ऑफ बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ डीपर स्टिक, ठीक है, ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन तो डिस्कस हो ही गया है, ठीक है, ड्रैगलाइन कैन स्विंग थ्रू एन एंगल ऑफ तो 360 डिग्री वो घूम सकता है, ठीक है, अपना टर्न टेबल जो होता है उसके अराउंड वो 360 डिग्री मूव कर सकता है, ठीक है, रोटेट कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हेवी ड्यूटी ड्रैगलाइन आर ऑफ वॉकिंग टाइप, ठीक है, हेवी ड्यूटी जो ड्रैगलाइन होता है वो वॉकिंग टाइप का होता है, और जो हेवी ड्यूटी नहीं रहेगा वो किस टाइप का रहेगा, वो आपका क्रॉलर टाइप से रहेगा। ये जो क्रॉलर माउंटेड रहेगा वो क्या रहेगा कि स्मॉल कैपेसिटीज की है तो वो क्रॉलर माउंटेड रहती है, ठीक है। नेक्स्ट, टायर माउंटेड तो रहता नहीं है। फोर्थ, ऑपरेटिंग पैरामीटर ऑफ ड्रैग लाइन, ठीक है, तो जिस तरह हमने ऑपरेटिंग पैरामीटर ऑफ सॉवेल में देखा था, क्या क्या देखा था कि कितने कितने दूर तक वो कटिंग कर सकता है, ठीक है, दैट इज डिगिंग का रेडियस क्या है उसका, या फिर कटिंग का रेडियस क्या है, ठीक है, डिगिंग या फिर कट का रेडियस क्या है उसका, कितने दूर तक कट कर सकता है, ठीक है, तो कटिंग रेडियस, ठीक है, तो इसका भी है कि कितना दूर से ये लोड कर सकता है, कितना दूर का जो मटेरियल ये लोड कर सकता है आसानी से। तो फर्स्ट पैरामीटर हो गया। सेकंड पैरामीटर क्या है कि डंपिंग हाइट, छोड़िए डंपिंग, पहले हम डिगिंग वाला देख लेते हैं। डिगिंग रेडियस देख लिया, ठीक है, डिगिंग रेडियस और डिगिंग हाइट, ठीक है, डिगिंग डिगिंग डेप्थ, ठीक है, डिगिंग डेप्थ बोल रहा है इसमें क्योंकि ऊपर में रहता है
ड्रैग लाइन ऊपर से ऑपरेट करता है, वो नीचे में फ्लोर में बैठ के ऊपर का चीज को काट नहीं सक रहा, ठीक है, वो ऊपर में बैठता है, ऊपर लेवल में बैठ के नीचे के चीजों को काटता है। तो इसीलिए डंपिंग इसका डिगिंग डेप्थ लिखा गया, ठीक है, डिगिंग डेप्थ है। तो डिगिंग डेप्थ वो कहाँ तक मटेरियल को रीच आउट कर सकता है वर्टिकल वाइज, ठीक है, वर्टिकली वाइज वो कहाँ तक रीच आउट कर सकता है, ठीक है। तो और जो हॉरिजॉन्टल में कहाँ तक रीच आउट कर सकता है उसको बोलते हैं डिगिंग रेडियस, और वर्टिकल में कहाँ तक रीच आउट कर सकता है उसे हम बोलते हैं डिगिंग डेप्थ। तो दो दो पैरामीटर तो इसमें हो गए साथ साथ। अब दो पैरामीटर को साथ करते हैं उस साइड में डंपिंग वाले में, ठीक है। तो डंपिंग रेडियस क्या होगा, वो कहाँ तक जाके डंपिंग रेडियस उसका क्या है, ठीक है, तो कितने दूर तक डंपिंग वो कर सकता है हॉरिजॉन्टल वाइज, देख लीजिए आप उसे, ठीक है। और वर्टिकल वाइज कि डंपिंग हाइट उसका क्या है, ठीक है, एक हाइट पर करना है उसे डंप, तो उसका डंपिंग हाइट क्या हो, क्योंकि स्पॉइल बैंक है, स्पॉइल बैंक का हाइट दिन पर दिन बढ़ते जाएगा क्योंकि उसी पर डंप हो रहा है, तो उसका डंपिंग हाइट क्या है। तो वो जो चार पैरामीटर है, मतलब चार उसका बोलिए तो रिस्ट्रिक्शन होगा, कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन होगा कि यहाँ तक ये कर सकता है, तो वो उसका पैरामीटर है, ठीक है। इसी तरह का चार चार पैरामीटर हमारा सोवेल का भी था, चार पैरामीटर हमारा ड्रैग लाइन का। तो ऑल दी अबव आर करेक्ट रिगार्डिंग दी अबव स्टेटमेंट, दैट इज पैरामीटर ऑफ ड्रैग लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट हैज लो डिगिंग फोर्स। लो डिगिंग फोर्स किसके पास है, ठीक है, डिगिंग फोर्स किसके पास है। जो डिगिंग फोर्स कहाँ से आता है, डिगिंग फोर्स जैसा कि आपको बोला गया कि आता है डीपर स्टिक से आता है, ठीक है, चाहे वो आपका ड्रैगिंग नेचर का डिगिंग फोर्स हो चाहे फिर आपका क्राउडिंग नेचर का हो। तो कहाँ से आएगा, वो डीपर स्टिक से आएगा, ठीक है। डीपर स्टिक रहता था तो क्या करता था कि सोवेल अच्छी तरीके से चाहे वो क्राउडिंग नेचर से डिग कर लेता था पुशिंग करके, या फिर वो ड्रैगिंग करके डिग कर लेता था, पुलिंग करके डिग कर लेता था, डीपर स्टिक की वजह से करता था। तो लेकिन कौन सा इक्विपमेंट के पास लो डिगिंग फोर्स है, तो बैको सोवेल के पास तो डीपर स्टिक है तो उसके पास तो डिगिंग फोर्स अच्छा होगा। रोप सोवेल के पास भी डीपर स्टिक है, और हाइड्रोलिक सोवेल यहाँ बोल रहा है, डेट इज यहाँ हाइड्रोलिक डीपर सोवेल बोल रहा है, ठीक है, हाइड्रोलिक डीपर सोवेल उसके पास भी है, ठीक है, उसके पास भी डीपर स्टिक है। तो किसके पास डीपर स्टिक नहीं है, ड्रैग लाइन के पास डीपर स्टिक नहीं, उसके पास क्या है, ड्रैग रोप है। तो ड्रैग रोप से वो फोर्स को उतना एक्सर्ट नहीं कर सकता, तो इसीलिए इसके पास डिगिंग फोर्स कम होता है, ठीक है, इसके पास डिगिंग फोर्स कम होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट इज मोस्ट सुटेबल, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट इज मोस्ट सुटेड फॉर साइड कास्टिंग इन ओपन कास्ट माइंस, ठीक है, कौन सा इक्विपमेंट इसमें ज्यादा सुटेबल है साइड कास्टिंग के लिए इन ओपन कास्ट माइंस। तो साइड कास्टिंग के लिए सबसे ज्यादा सुटेबल कौन सा है, ड्रैग लाइन है, ठीक है, वो आराम से एक जगह पर बैठ के आराम से साइड कास्टिंग कर देगा विथ लेस टाइम, ठीक है, बहुत कम समय के साथ बिना पॉल्यूशन किए हुए, ठीक है, डंपर जाएगा पॉल्यूशन करते करते जाएगा, ये ज्यादा पॉल्यूशन भी क्रिएट करेगा, प्लस उसका बीडी भी होने का संभावना है। रोड का कंडीशन ठीक नहीं है तो स्लीपेज रहेगा, रेनी सीजन है तो प्रॉब्लम हो जाएगा, स्लोप फेलियर है तो प्रॉब्लम है, प्रोडक्शन हैम्पर हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ये आराम से एक लेवल पे बैठेगा और आराम से यहाँ से अपना बूम को बकेट में भरेगा और उठा के दूर जाके रेडियस में जाके डंप कर देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो साइड कास्टिंग सबसे बेस्ट होता है इसके द्वारा, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन में क्या क्या था, इलेक्ट्रिक शॉवेल, ठीक है, इलेक्ट्रिक शॉवेल मतलब रोप शॉवेल जनरली इलेक्ट्रिक नेचर का होता है। फ्रंट एंड लोडर जैसे हम लोग पे लोडर भी बोलते हैं, ड्रैग लाइन तो आंसर है, और रोप शॉवेल है। इलेक्ट्रिक शॉवेल में दोनों ही आ जाता है, चलिए सही है, इसका जो ऑप्शन है वो होगा सी नंबर, 6 हो गया, 7 देख लेते हैं। ड्रैग लाइन इज अप्लीकेबल फॉर, आपको बार बार चीख चीख के बोला गया है कि ड्रैग लाइन किसके लिए एप्लीकेबल है, वो ओबी के लिए एप्लीकेबल है, सिर्फ ओबी के लिए। कोल रिमूवल ओनली गलत, ओवरबर्डन रिमूवल ओनली सही, ओवरबर्डन एंड कोल ये जो है गलत, ऑप्शन आपका बी नंबर सही। ये शायद क्वेश्चन कहीं पे आया हुआ भी है, ठीक है, तो ओबी की शायद एसएमसी में आया था, सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट में ये शायद आया हुआ है, ठीक है। तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन आता है, इसका मतलब ये नहीं कि इतना इजी इजी क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन द स्टडी साइकिल ऑफ ड्रैग लाइन, तो ड्रैग लाइन के स्टडी साइकिल के बारे में आपको बताया गया अच्छी तरीके से। तो फर्स्ट में क्या बताया गया था, पोजीशन किया बकेट को नियर कटिंग पॉइंट, ठीक है, बाय किस मैकेनिज्म से, बाय ड्रैगिंग, ड्रैगिंग नेचर से किया, ठीक है, ड्रैगिंग फोर्स लगा के किया, ड्रैग रोप के माध्यम से। उसके बाद बी में क्या किया, ड्रैगिंग एंड फीलिंग द बकेट, तो इसीलिए सब कुछ ही बता दिया गया कि कौन क्या आएगा पता नहीं, ड्रैगिंग एंड फीलिंग द बकेट, पोजीशन किया, ये क्या दे दिया पहला में कि पोजीशन किया, सिर्फ पोजीशन किया, ठीक है। उसके बाद ड्रैगिंग एंड फीलिंग दी बकेट, तो ये भी है उसका, ठीक है। तो ये आप समझ करके कि कुछ भी यहाँ पर दे सकता है, तो वो आपका अंदर में रहना चाहिए, आपका जो कुछ भी आप देखे हैं फिगर में, जो कुछ भी हम बताएं उसका अंदर में लाइक करना चाहिए, ठीक है। तो जो जो भी रहेगा लाइक करेगा उसके अंदर में, तो सारा ही स्टडी साइकिल टाइम में उसका आ जाएगा। तो ड्रैगिंग एंड फीलिंग दी बकेट से ड्रैग करके फील किया बकेट को। सी में क्या है, होस्टिंग एंड स्विंगिंग, होस्ट किया, होस्ट मतलब उठाया, स्विंग किया डंपिंग पॉइंट की तरफ, ठीक है।
डिस्चार्ज द बकेट, ठीक है, डिस्चार्ज किया बॉटम बॉटम डिस्चार्ज से। ई में क्या है, लोअरिंग एंड स्विंगिंग बैक, ठीक है, अपना बकेट का फिर लोअर डाउन किया, उसके बाद फिर स्विंग बैक करके आ गया कहाँ पे, कटिंग पोजीशन पे आ गया, तो साइकिल पूरा हो गया उसका। ठीक, ऑल द अबव सही है। क्वेश्चन नंबर 10 में है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट हैज एन ए फ्रेम। ए फ्रेम किस किस के पास था, ए फ्रेम आप लोग जानते हैं कि ए फ्रेम ड्रैगलाइन के पास था और किसके पास था, रोप सोवेल के पास था, तो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। ठीक है, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। नेक्स्ट क्या है 11 नंबर में, 11 नंबर में बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट हैज ए बूम पुली। ठीक है, बूम पुली किस किस के पास है, तो बूम पुली फिर से यहाँ पर किसके पास है, ड्रैग लाइन के पास है, और क्या है, रोप सोवेल के पास है, तो बोथ ए एंड सी आर सही। ठीक है, बोथ ए एंड सी आर करेक्ट। 11 हो गया, 12 ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, लास्ट ही होगा, थोड़ा बहुत ही। ठीक है, तो इन ड्रैग लाइन विच रोप इज यूज्ड फॉर डिस्चार्जिंग द लोड। तो ड्रैग लाइन में कौन सा रोप यूज होता है, यहाँ पर आपको कंफ्यूज कर सकता था ट्रिप रोप देकर, लेकिन ट्रिप रोप दिया नहीं है। ठीक है, यहाँ अगर ट्रिप रोप होता तो ट्रिप रोप कहाँ पे यूज होता है डिस्चार्जिंग के लिए, ट्रिप रोप यूज होता है हमारा, ट्रिप रोप यूज होता है हमारा रोप सोवेल में। ठीक है, बकेट बकेट को डिस्चार्ज करने के लिए रोप सोवेल में यूज होता है ट्रिप रोप। और ड्रैग लाइन में क्या यूज होता है, डंप रोप। ठीक है, ड्रैग लाइन में क्या यूज होता है, डंप रोप, डंप रोप करेक्ट है। 12। 13 का विच अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट सुटेबल फॉर मेकिंग बॉक्स कट। बॉक्स कट के लिए कौन सबसे ज्यादा सुटेबल, तो बॉक्स कट के लिए फिर हमारा ड्रैग लाइन है, क्योंकि सॉइल डंपर से अगर हम करते हैं तो फिर क्या होता है कि उसमें उसका जो टॉप सॉइल का जो हम बनाते हैं तो उसमें स्लाइडिंग वगैरह थोड़ा ज्यादा होता है, चलने उलने में भी, और टाइम टेकिंग है। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर देखा जाए तो ड्रैग लाइन एज अर्ली एज पॉसिबल बॉक्स कट को बना सकता है। ठीक है, ड्रैग लाइन एज अर्ली एज पॉसिबल बॉक्स कट को बना सकता है, तो इसे बेस्ट बेस्ट इक्विपमेंट माना माना गया है। कोई भी कंडीशन में ये आराम से बना सकता है ड्रैग लाइन बॉक्स कट को। 14 में क्या है, 14 में क्या है कि देखते हैं। 14 में ड्रैग लाइन कैन बी यूज्ड फॉर इंटरनल डंपिंग इफिशिएंटली। ठीक है, तो इंटरनल डंपिंग कर सकता है, एक जगह से उठाया यहाँ से, ठीक है, माइन से उठा रहा है। आप देख आप तो देखे भी थे कि माइन से उठा रहा है दूसरी और दूसरे जगह में डंप कर रहा है। तो माइंस में उठा रहा है और दूसरा साइड का माइंस जहाँ पर डीकोल्ड एरिया है, जहाँ से कोयला निकाल लिया गया है, ये वो भी कर सकता है आसानी से। ठीक है, ये क्या कर सकता है कि आसानी से एक इस साइड में माइंस है, ठीक है, इस साइड में इसका डंपिंग एरिया है। तो डंपिंग एरिया, तो यहाँ पर ड्रैगलाइन बैठा हुआ है सरफेस पे। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या कर रहा है कि इक्विपमेंट यहाँ से ये क्या कर रहा है, ओबी को निकाल रहा है। ठीक है, ये अपना ये ओबी को निकाल रहा है, ओबी को यहाँ से निकाल रहा है। ठीक है, और इस साइड में क्या है, इस साइड में माइंस है, लेकिन खाली एरिया वॉइड है। ठीक है, इस साइड में क्या है, वॉइड है, यहाँ से कोयला निकाला जा चुका है। ठीक है, डीकोल्ड एरिया, वॉइड लिखने से अच्छा हम लिख देते हैं यहाँ डीकोल्ड एरिया। यहाँ से कोयला मान लीजिए निकाल लिया गया, डीकोल्ड है, डिकोल्ड एरिया, और इसके नीचे कोई सीम पाया नहीं जा रहा। ठीक है, एक सीम या दो सीम था, जो भी था वो निकाल लिया गया, अब इसके नीचे कोई सीम नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि यहीं से जो मटेरियल उठा के डायरेक्टली हम क्या करेंगे, इसके ऊपर डंप कर देंगे यहाँ लाके। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इंटरनल डंपिंग हो जाएगा, माइंस के अंदर से ही भरना हम शुरू कर देंगे। ठीक है, यहाँ से तो कोयला निकाल चुके हैं, तो यहाँ से भरना शुरू करते हैं, इसको हम इंटरनल डंपिंग बोलते हैं। और इफिशिएंटली ड्रैग लाइन को इंटरनल डंपिंग में लगाया जा सकता है, एक साइड से ये मटेरियल निकालेगा और दूसरे साइड में यहाँ पे इंटरनल डंपिंग करेगा। ठीक है, नेक्स्ट सी में क्या बोल रहा है, सी में बोल रहा है सिंस दे आर लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ द बेंच, बेंच के ऊपर रहता है, वाटर सीपेज स्मॉल अंडुलेशन स्लो फेलियर डज नॉट हैम्पर द ऑपरेशन। क्या कुछ भी प्रॉब्लम हो, रोड का प्रॉब्लम हो जाए, बरसात का सीजन है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, स्लाइडिंग हो रहा है, मतलब कि बहुत ज्यादा रोलिंग हो रहा है चक्का का डंपर में, लेकिन इसके साथ तो कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, स्लो फेलियर भी कहीं हो गया तो ये आराम से एक जगह में जहां पर ये है वहां पर जियोलॉजिकल कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं रहना चाहिए। ठीक है, वहाँ का एरिया सिर्फ सही रहना चाहिए, बाकी ये आराम से काम अपना कर लेगा। ठीक है, एक जगह बैठ के। तो इसके रिगार्डिंग सारा ही स्टेटमेंट सही है। ठीक है, इसके रिगार्डिंग जितना भी स्टेटमेंट था कि ऊपर में इंटरनल डंपिंग कर सकता है एफिशिएंटली, सही है। ड्रग लाइन आर यूज एज टंडेम, ठीक है, टंडेम साइड कास्टिंग, एक्सटेंडेड साइड कास्टिंग और सिंपल साइड कास्टिंग, तो तीनों ही कर सकता है। और सिंस दे आर लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ द बेंच, वाटर सीपेज हो चाहे स्मॉल अंडुलेशंस हो, स्मॉल अंडुलेशंस मतलब कि रोड उबड़ा खाबड़ा हो, चाहे स्लोप फेलियर क्यों ना हो गया हो, उसको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता। ये all the above are correct regarding the above statement regarding डंपर ऑपरेशन, डंपर बोलो ड्रैग लाइन के लिए। ठीक है, 14 हो गए हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या 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 यहाँ क्वेश्चन है, डब्ल्यूसीएल का क्वेश्चन है। ठीक है, किसका क्वेश्चन है, माइनिंग सरदार का 2018 का है। क्या क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ कि हाउ मेनी ड्रैग लाइन्स आर देयर इन डब्ल्यूसीएल, आंसर है 2, यहाँ आंसर दिया हुआ नहीं है, आंसर 2 है। ठीक है, आंसर इज 2।
दो ड्रैग लाइन है WCL। ठीक है। 16 नंबर में क्या है, MCL का क्वेश्चन है 2019 का। ठीक है। क्या बोल रहा है, ये ड्रैग लाइन इज यूज्ड फॉर, किसके लिए ड्रैग लाइन यूज होता है, लोडिंग दी कोल, नहीं कभी नहीं, ओबी के लिए होता है। लोडिंग ऑफ ओवरबर्डन और कोल, ये भी नहीं होता है। एक्सकवेशन ऑफ सॉफ्ट रॉक एंड अनकंसोलिडेटेड मास, तो अनकंसोलिडेटेड मास में बहुत लोग बोलेंगे सर कोल भी तो आता है, लेकिन स्पेसिफाइड किया गया नहीं है ना, और आंसर यहाँ पर सही लग रहा है यही वाला। सब सब्सिडरी का क्वेश्चन कुछ ऐसा ही होता है। ठीक है, तो जहाँ पर कोल आपको दिखानी और दिखानी वहां आप मार दीजिए। ठीक है, अनकंसोलिडेटेड मास में आपका कोल भी आ सकता है, लेकिन स्पेसिफाइड तो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके रिगार्डिंग आपका सी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है। 17 देखते हैं, खत्म हो जाएगा। 18 है लास्ट से, हाँ 18 लास्ट। ठीक है, तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं। 17 17 नंबर में क्या बोल रहा है, 17 नंबर में बोल रहा है कि ड्रैगलाइन इज यूज्ड इन, ड्रैगलाइन कहाँ यूज होता है। एनसीएल का क्वेश्चन है, माइनिंग सरदार का। ये सब क्वेश्चन देख के मत सोचिए क्वेश्चन इजी होता है। ठीक है, क्वेश्चन 1 2 4 क्वेश्चन इजी रहेगा। सर क्लास अटेंड करने में प्रॉब्लम हो रहा है, प्लीज एक्सटेंड टाइम 6:30। 6:30 नहीं हो पाएगा टाइम। ठीक है, 6:30 टाइम नहीं हो पाएगा, मेरे लिए फिजिबल नहीं है। ठीक है, ड्रैगलाइन इज यूज्ड इन एनसीएल। ड्रैगलाइन इज यूज्ड इन, कहाँ कहाँ पे यूज होता है, तो ये ओपन कास्ट माइन में होता है। ठीक है, ओपन कास्ट माइन में होता है। ऑप्शन क्या क्या था, एयरक्राफ्ट रूट, रेलवे रूट, सर्वे टूल, कुछ नहीं ऐसा। ठीक है, एनसीएल का क्वेश्चन ऐसा ही रहता है कुछ। 17 के बाद 18, 18 क्या बोल रहा है, 18 बोल रहा है कि ड्रैगलाइन इज स्पेसिफाइड बाय। ठीक है, ड्रैगलाइन किससे स्पेसिफाइड होता है, तो आपको जैसे बताया गया था 24/96। 24 क्या बता रहा था, 24 बकेट का कैपेसिटी को दर्शा रहा था। ठीक है, बकेट कैपेसिटी, और 96 क्या था, बूम। ठीक है, ये था बूम, ये था बकेट। आप ऑप्शन चेकआउट कर लीजिए। ठीक है, बकेट कैपेसिटी एंड बूम लेंथ। तो ड्रैगलाइन इज स्पेसिफाइड बाय बकेट कैपेसिटी एंड बूम लेंथ। ये सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट का क्वेश्चन है 2015 का। ठीक है, इसके साथ आपका ड्रैगलाइन का सारा ही कंसेप्ट क्लियर होता है, और आपको सब कुछ ही क्लियर हो गया होगा इसके रिगार्डिंग। ठीक है, आज हम डाउट क्लास ले नहीं पाएंगे, टाइम टाइम नहीं है, 6:30 बजे के बाद कुछ काम आ जाता है। ठीक है, तो डाउट कुछ भी होगा तो कल आप पूछ लीजिएगा, और डाउट कुछ होगा नहीं, से सारा ही क्लियर होगा, क्लियर आउट होगा, और ये पीडीएफ आपको मिल गया होगा। ठीक है, कितना वोल्ट पावर कंज्यूम करता है उसको उसको तो वो तो कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा ना, कोई फिक्स थोड़े होता है। ठीक है, ठीक है, तो हम क्लास को एंड करते हैं यहाँ पे। ठीक है।